सकता हूँ कि जॉब पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक रोड मैप जो कंटेंट मैंने बनाया है, इस कंटेंट को आप रेगुलर फॉलो करोगे तो 100% श्योर है कि किसी ना किसी अच्छी कंपनी में, चाहे वो बिग एमएनसी कंपनी हो, चाहे प्रोडक्ट बेसिस कंपनी हो या स्टार्टअप बेसिस कंपनी में, आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, लग जाएगी। तो सबसे पहले ये मैंने कंटेंट खुद से बनाया है, अपने स्पेशली एक माइंड सेट रख के बनाया है कि कैसे कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए फ्रेशर या कॉलेज स्टूडेंट में भी स्टडी कर रहा है, तो उसे स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करना है अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लेसमेंट रेडी कोर्स 21 आवर्स के होने वाले, ठीक है। इसमें क्या मेन मोटिव है इसकी? तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें हम, तो ऑब्जेक्टिव में प्रिपेयर स्टूडेंट विथ ओनली द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड हाई यील्ड टॉपिक्स इन जावा डीएसए एंड एसक्यूएल सो दैट दे कैन बी क्लियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरव्यू एंड लैंड जॉब अप टू 10 से 12 लाख एलपीए, ठीक है। देखो, जैसे भी आप अगर फ्रेशर हो या आप कॉलेज स्टूडेंट पास आउट हो, कोई भी हो, तो आप इसे एक बेसिक तरीके से रोड मैप पे तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपको एक अच्छे पैकेज पे मिल सकती है जॉब, ठीक है। बेसिकली जितनी बड़ी कंपनी है आजकल डीएसए जावा और एसक्यूएल ही पूछ रही है इंटरव्यू में, इसलिए मैंने इस कोर्स में, इस पीडीएफ में, पीपीटी में उसी को मेंशन किया है। तो सबसे पहले आपको रोड मैप कैसी करनी है, कैसी इसको स्टडी करना है, देखो। मॉडल 1 में आपको कोर जावा, जो 5 घंटे के आपको एक बिल्ड की तरफ से जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा, उस टॉपिक की एक रैंडम तरीके से आप यूट्यूब कहीं भी, आप जो भी आपके पास ऑथराइज है वहां से आप स्टडी कर सकते हो, अपना स्किल्स को बिल्ड कर सकते हो एक अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इन उप्स कॉन्सेप्ट। देखो, उप्स कॉन्सेप्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है। कलेक्शन एंड बेसिक फाइल हैंडलिंग द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक एंड इंटरव्यू, ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछी जाती है। टॉपिक एंड टाइम ब्रेक डाउन क्या है उप्स कॉन्सेप्ट, आप उप्स कॉन्सेप्ट में क्या स्टडी करना करना चाहिए आपको। इनहेरिटेंस, पॉलीमरिज्म, कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम, abstraction, ठीक है, एनकैप्सुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन रन टाइम वर्सेस कंपाइल टाइम पोलोमरिज्म विद द कोड, आपको ये देखनी है। ये टॉपिक, जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर किया हूँ, ये सारे टॉपिक आपको खुद से करनी होगी, खुद से स्टडी करनी होगी। सेकंड के बात करें कलेक्शन फ्रेमवर्क, आपको 2 आवर्स के कोर्स होने वाली है, जिसमें आप स्टडी करो एरे लिस्ट, हैश मैप, हैश सेट, क्विक स्टैक, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने देखा है इसमें। थर्ड पॉइंट में अगर बात करें एक्सपेक्टन एंड फाइल हैंडलिंग, तो ट्राई कैच, फाइनली कस्टम एक्सप्रेशन, फाइल आउटपुट ऑफ बेसिक रीड राइटिंग फाइल में, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको कवर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए एज ए इंटरव्यू पर्पस लिए। अगर मॉडल 2 की बात करें, हम लोग डीएसए की बात करें, तो डीएसए 10 आवर्स की एक कोर्स है। देखो, सारे डीएसए पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो मेन टॉपिक इसमें कवर है वो टॉपिक आप पढ़ो। कवर ओनली द मोस्ट हैव डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम दैट अपेयर इन द 70% ऑफ द कोडिंग इंटरव्यू, ठीक है। कोडिंग इंटरव्यू होती है जिसमें आपको कोड, वो स्पेसिफिक कोड लिखने के लिए बोलते हैं। टॉपिक एंड टाइम ब्रेकडाउन की अगर बात करें, तो पहला हो गया एरे और स्ट्रिंग, आपको एरे पढ़ना चाहिए, एल्गोरिथम में मैक्सिमम क्या है, ठीक है। सेकेंड, हैशिंग क्या है, हैश मैप क्यों यूज करते हैं, इसका एग्जांपल आपको देखना चाहिए। लिंक्ड लिस्ट पढ़ना चाहिए, लिंक्ड लिस्ट में क्या है, रिवर्सिंग लिंक्डइन लिस्ट साइकिल डिटेशन बेसिक क्या है, स्टैक एंड क्यू, ये ट्री ग्राफ, ठीक है। रिसेशन, रिकर्सन एंड बेसिक डीपी। रिकर्सन एंड बेसिक डीपी ये मोस्टली इंटरव्यू में मैंने जितने भी अपने सीनियर से बात किया, चाहे जितने भी इंटरव्यूअर से, वो सारी रिकर्सन एंड बेसिक एक बहुत ही डीप टॉपिक है। इसको अच्छे से आप अगर स्टडी कर लोगे तो 100% श्योर है कि आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। फेब्रिकेशन है, डीपी है। मॉडल 3 की अगर बात करें, तो मॉडल 3 में एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या है, एक प्रकार का डेटाबेस है जो डेटा को हम लोग हैंडलिंग करते हैं। इसमें क्या है कि मेक स्टूडेंट जॉब रेडी फॉर एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन, आप इंटरव्यू में कैसे एसक्यूएल के बेसिस पे क्रैक कर सकते हो। आपको अगर वही टॉपिक एंड टाइम का ब्रेक डाउन बात करें, तो बेसिक बेसिक आपको 30 मिनट की होने वाली है कोर्स, जिसमें आपको कवर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। सिलेक्ट, पेयर, ऑर्डर बाई, एग्जाम्पल टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय, ठीक है। ग्रुप बाई एग्रीगेटेड, जिसमें आपको काउंट, सम, एवरेज, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, इसको आपको देखना चाहिए।
ज्वाइंट्स देखना चाहिए कि इनर ज्वाइन क्या है, लेफ्ट ज्वाइन क्या है। एग्जाम्पल इम्प्लाई हु हैव नॉट डू मेड सेल्स। सब्सक्वेरी क्या है, सबकी, इसको आपको हाईएस्ट सैलरी का। अगर मैं सबसे लास्ट टॉपिक की बात करूं, रिज्यूम। रिज्यूम, अगर जितने भी आपने जावा, डीएसए और एसक्यूएल, आपने ये रोड मैप देखा, अगर आप ये रोड मैप को 100% फॉलो किए हैं, तो उसके बाद से एक लास्ट स्टेप आता है रिज्यूम प्रोजेक्ट। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। रिज्यूम बिल्डिंग के लिए आपको एक स्पेसिफिक तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक आपको एक स्पेसिफिक डिटेल्स देनी होती है। देखो, रिज्यूम से ही रिज्यूम इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप शॉर्टलिस्ट हो गए, इसी से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, इसी से सब कुछ ए टू जेड प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होती है बेसिकली। तो रिज्यूम बिल्डिंग में हम लोग क्या देखेंगे, बिल्ड वन मिनी प्रोजेक्ट दैट कंपाइल जावा प्लस एसक्यूएल एंड गुड इनफ टू शो ऑन गिटहब, गिटहब एंड रिज्यूम। देखो, जितने भी आपने अभी स्टडी किया, रोड मैप फॉलो किया, जावा, एसक्यूएल, ठीक है, डीएसए, उस पे एक अच्छे से प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बनाने के बाद मतलब अच्छे से बनाओ, क्योंकि उसको एक्सप्लेन आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, उसे आप गिटहब पे अपलोड कर सकते हो, अपने रिज्यूमे में कर लो। जैसे प्रोजेक्ट, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, एक मिनी प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, जिसमें कोर फ्यूचर आपका ये होगा, ऐड, सर्च, डिलीट बुक्स, इशू, रिटर्न बुक्स, क्यूरी बेस्ड, मेंटेन इशू हिस्टोरी इन एसक्यूएल डेटाबेस। आपको स्किल्स प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जावा उप्स एंड कलेक्शन का, एसक्यूएल इंटीग्रेशन का। आउटकम आपको क्या होगा कि रिज्यूम रेडी प्रोजेक्ट प्लस इंटरव्यू डिस्कशन पॉइंट हो जाएगी। तो ये सब है। तो सबसे पहले इस रोड मैप की बनाने का मुझे एक मेन मोटिव था कि जितने भी स्टूडेंट अभी पास आउट हुए हैं, या रिसेंटली में पास आउट हो चुके हैं, या 2 से 3 इयर्स पास आउट हो चुके हैं, वो अपना करियर फिर स्टार्ट करना चाहते हैं आईटी सेक्टर में, लेकिन कुछ भी उनको रोड मैप नहीं मिल पा रहा कि कैसे स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, तो आप इस रोड मैप को एक अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हो। आई होप, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप ये रोड मैप फॉलो करोगे, तो आई होप